हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रौनक सर की पाठशाला। नया टॉपिक, नया कंसेप्ट। आइए आज के वीडियो में कुछ नया सीख के चलिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सब ने पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी तो आज अपन ज़ीरो से उठाएंगे। मैं ये मान के बैठा हूँ, आप किसी भी क्लास में हैं, आपको अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं पता है वेल एंड गुड। मैं बिल्कुल ज़ीरो से उठा के एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा, ठीक है। चलिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे x, y किसी पॉइंट के टू एक्सेस में। सबसे पहले तो एक्सेस क्या होती है ये जान लीजिए, ठीक है। टू एक्सेस में या तो x कोऑर्डिनेट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा। पहले हम एक्सेस देख लेते हैं, ध्यान से सुनना, एक्सेस और प्लेन, क्योंकि इसमें हम 3D में भी जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो उसके लिए आपका 2D क्लियर होना चाहिए। 1D नहीं होता, 1D नहीं होता है, ठीक है, 2D ही होता है। 2D अभी के लिए 2D समझते हैं, धीरे धीरे 3D पे चले जाएंगे। अगर आपका 2D स्ट्रांग हो गया, 3D कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। लिखने का तरीका जनरलाइज है। अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो इसको प्लस प्लस माइनस माइनस, याद रखने के लिए भी इजी हो जाता है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। ये प्लस x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये प्लस y एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस है। ये पॉइंट क्या है इंटरसेक्शन का, x और y एक्सिस का? इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स, अब ये जो x, y है, ये पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होंगे। हर पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओरिजिन से शुरू करते हैं। x, y देखते हैं इसका क्या है। अब मैंने बोला ये ओरिजिन है, तो x में कितना चला? अगर मैं इसको इस पॉइंट के लेफ्ट में माइनस है और राइट में पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट x में कितना चल रहा है? 0। तभी तो इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में प्लस और माइनस जा रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो उसका 0 हो गया। y सेम केस y के साथ है। अगर इस पॉइंट के ऊपर प्लस है, इस पॉइंट के नीचे माइनस है, तो ये पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होगा। अच्छा, 1D में नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ आपने नंबर लाइन में पढ़ी होगी बचपन में, जो हम नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये भी बेसिक्स है इसका, ठीक है। तो नंबर लाइन इसका बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो बहुत लोग भूल जाते हैं, एक्स को बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है, ध्यान देना, मैंने इसको कैपिटल में लिखा, इसको स्मॉल में, कुछ में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये कैपिटल और स्मॉल का कोई रोल नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा है। x कोऑर्डिनेट एब्सिसा है, डिफरेंशिएट करने के लिए y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है, ठीक है। ये थे हमारे बेसिक्स 2D के। अब देखते हैं, अच्छा ये प्लेन क्या होता है? एक लाइन 1D है, पॉइंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, बिल्कुल 0 से उठाता हूँ। पॉइंट डायमेंशनलेस होता है, उसके कोई डायमेंशन नहीं होते, ना x में, ना y में, ना z में। एक लाइन, सिर्फ अगर एक लाइन बना, नंबर लाइन अभी बोला था, इसकी सिर्फ एक ही एक्सिस है। अगर आप इसको x लेना, y लेना, z ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसकी अभी सिर्फ एक ही एक्सिस है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन अगर बना दी जाए, ऐसे परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया सर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कुछ नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों एक्सिस या ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बिल्कुल बेसिक से म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गया। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, प्लेन क्या होता है? जो दो एक्सिस से बना हो। इस बोर्ड को देखिए, ये एक्स एक्सिस में भी है, ये वाई एक्सिस में भी है। ऑल्दो इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी होगी, उसको हम नेग्लिजिबल काउंट कर रहे हैं। नेग्लिजिबल मतलब कंपैरेटिव टू एक्स और वाई डायमेंशन थिकनेस बहुत कम है, इसलिए उसको मैं मान नहीं रहा अभी के लिए, कंसिडर नहीं कर रहा। तो x और y मिला के एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये प्लेन
4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। पहले इसको मिटा देता हूँ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इन पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इसका जो बेसिक सीक्वेंस चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है क्वाड्रेंट्स का। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। घड़ी ऐसे चलती है 12, 12, 3, 6, 9, ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4। अब इन क्वाड्रेंट्स में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स के जो साइन हैं, साइन मतलब प्लस और माइनस, वो फिक्स होंगे। कैसे देखते हैं, ये ओरिजिन है, इसके राइट में x जितने पॉइंट्स आएंगे सब प्लस x होंगे, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स आएंगे प्लस y होंगे। तो इसके इस पोर्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी x, y आएंगे वो प्लस x प्लस y होंगे। कैपिटल लिख दिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं स्मॉल लिख देता हूँ, किसी को दिक्कत हो तो। समझाने के लिए लिखा था सिर्फ, ठीक है। प्लस x, प्लस y, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस x, प्लस y में ही होंगे, दोनों के साइन प्लस होंगे। सेम चीज़ और आ जाओ, अडॉप्ट करते हैं। माइनस x माइनस y प्लस y, माइनस x प्लस y के बीच में होंगे यहाँ जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस x, प्लस y यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। थर्ड पे आ जाते हैं, दोनों माइनस हो गए, तो माइनस x, माइनस y। फोर्थ पे जाएंगे तो देखना प्लस का x, माइनस का y, प्लस का x, माइनस का y। अच्छा, अब जिन बच्चों को बुक से टीपने की आदत होती है, बिना दिमाग लगा जो लिखा है वो कॉपी कर लो, उनको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा बुक में, ठीक है। रट्टा मारने वाले बच्चे, ये सब उनके लिए नहीं है, तो रट्टा मारने वालों के लिए भी कर देता हूँ। ये तो लिखने का तरीका है, इसके बाद अगर ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। बुक में कैसे लिखा है वो देख लेते हैं। चलिए, बुक में कैसे लिखा है, ऐसे प्लस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। लिखने का तरीका है, मैंने x और y के साथ लिख दिए, क्यों, क्लियर रहेगा। जैसे ही क्लियर रहेगा आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएंगे। तो ये थे क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यही क्वाड्रेंट्स आपको आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएंगे। क्लास 10th में नहीं तो क्लास 11th में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, इसकी ये एंटी क्लॉकवाइज और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। ये था बेसिक्स। अब 2D हो गया, अब आते हैं आगे और क्या है इसमें देखते हैं। चलिए, आगे है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला है। कैसे देखते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर कर लो, A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, ठीक है। ये x1, y1 है। चलिए, ए बी की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी है उसमें आएगी, यूनिट का हमें इतना लोड नहीं है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी किसी बुक में या किसी किसी स्कूल में आपको इसके अलावा पॉसिबल है ऐसे पढ़ा दिया जाए कि ए भी होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बट जनरली ये मैं अडॉप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम 3D में जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा उससे। तो वैसे ही चलो जैसा बुक में है, ठीक है, और जनरलाइज फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्रेफर मत करिएगा
x2 पहले आएगा माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसका भी अच्छा ऑप्शन है समझने का तरीका। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, आपने a से b तक डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये है, चलो इसको भी समझ लेते हैं आया कहाँ से, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं समझेंगे, आप पहले कमेंट में बोलिए कि सर ये आया कैसे, ये समझाइए, तो मैं समझाऊंगा। इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बना कैसे, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। अच्छा, ये तो 2D के लिए है, 3D में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, 2D का है ना ये, देखो x और y दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं। अब 3D के लिए क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना इसमें, अगर मैं अभी के लिए ये मिटा देता हूँ, नहीं मिटाना था वैसे, ये मिटा देते हैं और ये मिटा देते हैं। चलिए क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो 2D है तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे इस 2 को अगर 3 बनाना है तो x1, y1 के साथ साथ z1 भी आ जाएगा, x2, y2 के साथ साथ z2 भी आ जाएगा। दूरियां निकालनी है ना, दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला नाम लिखा है, कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा। अगर प्लेन में है, 2D में है तो z 0 हो जाएगा। 3D में है, अभी 3D समझाऊंगा, जैसे 3D समझाऊंगा फॉर्मूला पहले याद करवा रहा हूँ, फॉर्मूला पहले ही याद करवा रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। सिर्फ एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, x और y के साथ साथ z भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ये z ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कहीं कहीं आपको मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हैं, z1 z2, कोई दिक्कत नहीं, z1 z2 लिख लो। इस फॉर्मूले में क्या ऐड हो जाएगा, इस कंसेप्ट के हिसाब से 3D में इस फॉर्मूले में क्या ऐड हो जाएगा? x और y थे तो x और y लिखे, z आया तो z ऐड कर देंगे। तो इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करा, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, खत्म 3D का फॉर्मूला। 2D के फॉर्मूले में z नहीं होगा, सिर्फ इतना हो जाएगा ये फॉर्मूला। 3D के फॉर्मूले में 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक पॉइंट के, 2 पॉइंट्स के 6 कोऑर्डिनेट्स। तो बस जो हमारा 2D का फॉर्मूला था उसमें सिर्फ z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया। डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया, खत्म। कुछ भी नहीं, 2D से 3D जाने में सिर्फ z ऐड करना होता है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म। चलिए और आगे देखते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है, लेकिन उससे पहले सेक्शन फॉर्मूला करना जरूरी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला बना कैसे, ये तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। फिर से एक लाइन कंसिडर करी, ये बाहर तो नहीं जा रहा बोर्ड के, एक सेकंड। चलिए, 2 पॉइंट्स A B, इन दोनों के बीच में, 2 के बीच में अगर कोई आता है, 2 के बीच में अगर कोई आता है तो x ये होता है या a x होता है? अरे बेटा पॉइंट है, पॉइंट्स की बात हो रही है। x1, y1, x2, y2, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लूंगा मैं x, y। सेंटी मत हो जाना, x ले लिया, अरे बेटा c ले लेते हैं, तो चला बच्चे सेंटी हो गए। चलो, एक लाइन है a b c, ठीक है। a b एक लाइन है, बीच का एक पॉइंट है उसका। अच्छा, मैंने उन दोनों के बीच में बोला एक पॉइंट है, सेंटर में नहीं बोला। दोनों बातों में फ़र्क है। जैसे ही वो सेंटर में आएगा तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। इसी से ही, सेक्शन फॉर्मूले से ही मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव हुआ है। चलिए, ये पॉइंट सी इस लाइन ए बी को रेशो में कट कर रहा है m1 m2 में। किसी बुक में mn है, किसी बुक में m1 m2 है, कुछ भी ले लो, पॉइंट्स है ना, रेशियो है, कुछ भी ले लो, नॉमेनक्लेचर है। तो अगर मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब मुझे x, y निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों की हेल्प से निकालूंगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो सर सिर्फ एक है, इससे ही x आएगा, इससे ही y आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये x है ना, तो इससे सिर्फ x कोऑर्डिनेट आएगा।
इससे सिर्फ ये कोऑर्डिनेट आएगा एक्स वाला। वाई के लिए क्या होगा देखते हैं, सेम कॉपी कर दो, m1 प्लस m1 है, m2 यहाँ क्या जाएगा 1 है, m के साथ 1 है तो y2 हो जाएगा, m के साथ 1 है तो x2 था, m के साथ 1 है तो y2 हो जाएगा, m2 m के साथ 2 है तो x1 हो जाएगा, तो यहाँ y1 हो जाएगा, m1 प्लस m2। इससे मेरा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इससे मेरा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये बन गया मेरा सेक्शन फॉर्मूला। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखते हैं, इसी पे देख लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर ये मिड पॉइंट है तो m1 m2 क्या हो जाएंगे? अगर एक लाइन है उसमें एक मिड पॉइंट है तो ये किस रेशो में उसको डिवाइड करेगा? इक्वल रेशो में। इक्वल रेशो को क्या, कोई भी इक्वल रेशो कट के क्या आ जाएगा? अगर m1 इज इक्वल टू m2 है तो m1 अपॉन m2 का रेशो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 कट जाएंगे ना, इक्वल है तो बस m1 m2 की वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूले में 1 हो जाएगी। सेम सेक्शन फॉर्मूला कॉपी करो और m1 m2 की जगह 1 लिख दो। आइए देखते हैं, x कॉमा वाई इज इक्वल टू x2 प्लस x1, x1 प्लस x2 लिख दो या x2 प्लस x1 लिख दो, एक ही बात है। 5 प्लस 3 भी 8 होता है, 3 प्लस 5 भी 8 ही होता है, अपॉन इसकी जगह क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1 2। यहीं से आपका बन गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेम सेक्शन फॉर्मूले से आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बन गया। अगर आप, ये 9th में नहीं, ये 10th में है, अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले देखने हैं, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा कवर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 10th में कट है, 11th में आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 10th में कट है, 11th में आएगा। तो बेसिक्स हैं, इसलिए मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया। अच्छा, फिर से वही बात, सर ये तो 2D का है, सर ये तो 2D का है। कोई बात नहीं, 3D का अपने आप बना लो, 3D का अपने आप बना लो। चलो ट्राई करो। सेम सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। 3D के लिए क्या होगा सोच के बताओ। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी। जल्दी से, वही कंसेप्ट है जो डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था। जल्दी से करो, क्या होगा बताओ। चलिए, हो गया। चेक करते हैं किस किस का सही आया है। सबसे पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे अगर x कॉमा वाई कॉमा जेड आ जाए, x और y के लिए तो है मेरे पास कुछ ना कुछ निकालने के लिए, z के लिए एक और ले आओ, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। जैसे लिखना हो, कोई ज़रूरी नहीं है z ऐसे ही लिखो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो। z है, बस 2 ना लगे, वो इतना ध्यान रखना। ये 2 नहीं है, ये z है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, लिखने का तरीका है। जिसको दिक्कत हो रही है समझने में वो z ऐसे बना ले, z1 z2। ये बन गया 3D के लिए, 3D के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिटाता हूँ और अब आता हूँ सेक्शन फॉर्मूले पे। कंसेप्ट तो वही है ना। सेक्शन फॉर्मूले पे 3D के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बढ़ जाएंगे। अब z1 भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा, z2 भी आ जाएगा। कंसेप्ट पूरा वो रहेगा 3D के लिए। चलिए ये भी चेंज कर देते हैं, x कॉमा वाई कॉमा जेड। x के लिए है, y के लिए है,
तो भैया z को क्यों अकेला छोड़ रहे हो, z के लिए भी ले आओ, कंसेप्ट तो वही है, कॉमा लगा मैंने वहाँ, ठीक है। m1 प्लस m2 2 अपॉन m1 प्लस m2, यही लिखना है सबसे पहले तो, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब न्यूमरेटर का गेम देखो, 1 के साथ अगर m1 है तो z 2 हो जाएगा, m2 है तो z 1 हो जाएगा, बन गया सेक्शन फॉर्मूला 3D के लिए बन गया। तो अभी के लिए इतना इस वीडियो में, ठीक है। आज हमने 3 फॉर्मूले सीखे, बेसिक सीखे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चीज़ें सीखी, क्या, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस, सेक्शन और मिड पॉइंट तीनों फार्मूले में हमने 2D और 3D दोनों के लिए सीख लिया है। 2D के कंसेप्ट क्लियर रखो, 3D में तो कुछ भी नहीं करना है। अगले वीडियो में मैं सेंट्रॉइड का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लेके आऊँगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर आप 10th 11th का एक चैप्टर पहले से ही करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए कवर, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।